हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विद्यांश एकेडमी। आरआई एग्जाम ऊपर गुजब माने अलग प्रकार चली माने कहा पाखरे इन्फॉर्मेशन थाउ न थाउ लॉजिक जानी थांतु न जानी थांतु बस वीडियो बने दियो आ ताकू देखिकी पिला पैनिक भी अलग प्रकार करूचंती। सेइथि पई बाध्य हे कि ए वीडियोटा मु बनाउची कि आरआई रो टोटल जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हेची प्रीलिम्स रिजल्ट को लेके ताकू गोटाए थरे गोटाए वीडियो रे क्लारिफाई करिया पई प्रत्येक जिनसर लेगालिटी कौन अच्छी कॉन्सिक्वेंसेस कौन अच्छी ये सब आम डिस्कसन करवा ना कि रैंडम कि मते लगुच एया हबो मु किए एठी हमें ओपिनियन डिस्कस करबानी जोटा वैलिड सेही जिंस ही डिस्कस करवा। तो आम जो कहूचे कि मार्क बहुत डिस्पेरिटी हो जाइए, बहुत मार्क रे गैप रही जाइए, नॉर्मलाइजेशन रे इश्यू रही ये सब जिनस केते दूर ठीक केते दूर भूल। ओके शुणु मार्क पिलांकर 28 रु 32 33 मार्क जाए बढ़ी ए जिनसटा ट्रू आम पाखे पिलांकर मार्कसीट अच्छी जो थी आम भेरीफाए कर बट एटा इश्यू कि एटा आर्गुएबल इश्यू नुह लगुच अनफेयर बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक कथा कि 40 मार्क रे जन को 30 मार्क जब नॉर्मलाइजेशन मिलिला ताने केते 70 टू 80% ताकू स्कोर बोनस मिलिला जोटा कि टोटली कौन कहि परिबा हमें कि एब्सर्ड कहि परिबा हैला। किंतु एटा क्वेश्चन पचारिबार ग्राउंड नुह, एटा चैलेंज करिवार ग्राउंड नुह। आमे जो माने भी कहबा कि आमको मार्क कौन पे मिललानी एतिकी मार्क तांको कौन पे मिलला सब जिनस प्रॉपर लीगली हेची रूल बेस रे हेची एठी आमे किछि करि परिबानी। किंतु ए जिनस हेला कौन पे एबे क्वेश्चन आछे सेटा ना जदी एटा सब ठीक हेची रूल बेसिस रे ताहले रूल हिसाब रे तो 30 मार्क काहार बढ़िया कथा नुह ना। आमे एटा भाबिबा हेची केमती हमर जतिके शिफ्ट अछि अराउंड 96 शिफ्ट रो एग्जाम हेची 96 शिफ्ट रो एग्जाम हम पाखरे रैंक मित्रा रो जहा डाटा अछि एग्जैक्ट डाटा ओ ट्रिपल सी डिस्क्लोज करिनी से जानि के डिस्क्लोज करिनी रॉ मार्क्स भी पिलांगर डिस्क्लोज करिनी। तो आम पाखे जहाँ सैंपल डाटा अच्छे से आम जब ऑब्जर्व करवा कि सब टफेस्ट शिफ्ट जो एवरेज मार्क अच्छी 38.94 मार्क अच्छी राइट। देन यही शिफ्ट रे कौन होता नवेम्बर 1 वाला शिफ्ट जब आप मन थी ये पाखापाखि 50 क्वेश्चन ना भूल आसला आंसर की रे तार सॉल्यूशन आउ यार एवरेज मार्क से 9 थिला जो माने देखिथिबे एवरेज मार्क ए शिफ्ट रो 9 थिला। देन करेक्शन हैला पर आंसर कि एटा 38.94 को आछि तो ऑब्वियसली एटा होची टफेस्ट शिफ्ट। प्रति शिफ्ट रे हम यदि ताको अरेंज करबा क्रोनोलॉजिकली देन नेक्स्ट शिफ्ट रे एठी गोटे आपण मार्जिन देखिबे 6 मार्क रो 6 मार्क रो एठी गैप रहिछि। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब रे कोन हेछि 0.2 0.5 मैक्सिमम 1 मार्क रो गैप। ओके एठी आपण देखि परिबे कि 46.38 46.62 47.57 48.54 एमती हे कि आमे जतले 96 शिफ्ट को अरेंज करूचे 1 रु 95 शिफ्ट रो स्कोर 60 भितरे रहुची 38 रु स्टार्ट हला 38 पॉइंट समथिंग थिला सेठू 60 जाए। ओके 60.7 जाए एतिकी मार्क भितरे 95 टा शिफ्ट रहिला। देन 96 शिफ्ट जो अछि एठी गैप होची केते अराउंड 15 मार्क रो 15 मार्क रो गैप टा हैला कोन पाई एटा होची क्वेश्चन। एबे आमे माने कोन पचारछि कि नॉर्मलाइजेशन भूल हेची नॉर्मलाइजेशन भूल हेची याको ने कि जदी तमे केस करिवो नॉर्मलाइजेशन ग्राउंड रे यू विल नेवर विन द केस काहे कि नॉर्मलाइजेशन आपण फार्मूला देखिबे ओ ट्रिपल वेबसाइट रे जहा दिया हेची केमिति कैलकुलेट करूचंती से माने गोटे बेस शिफ्ट को डिटरमाइन करूचंती जो शिफ्ट रे कि अटेंडेंस एटलीस्ट बाकी शिफ्ट कंपैरिजन रे 70% अटेंडेंस थिबो एटा फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड तार मीन एवरेज मार्क टा हाईएस्ट हितबो सबुटु हाईएस्ट से शिफ्ट को बेस शिफ्ट निया जाउची। ओके तो एई डाटा रो हमें देखिले मीन एवरेज को शिफ्ट रो हाईएस्ट 96 शिफ्ट माने सबुटु इजीएस्ट जोटा 24 अक्टोबर फर्स्ट शिफ्ट तार एवरेज स्कोर होची हाईएस्ट। बेस शिफ्ट जोटा हमें नोउचू सेही फ्रेम रे कैलकुलेशन करले नॉर्मलाइजेशन काम केमती करे कि एटी धरि नियंतु एडा अछंती पिला माने। ओके एठी गोटे पिला अछि एठी आउ जणे अछि एठी आउ जणे अछि एठी आउ जणे अछि एटा हला हाईएस्ट शिफ्ट रो पिलांकर मार्क। ओके एठी नॉर्मलाइज केमती करे जे एई माननकु ए इक्वल ग्राउंड रे रखिबार अछि एई समस्तंकु इक्वल ग्राउंड रे रखिबार अछि केमिति करा हबो कि याकू एतिकी हाइट को बढ़ा गले जे कि ये इक्वल रे आसीबो याकू एतिकी बढ़ाबो याकू एतिकी बढ़ाबो। एबे जो माने क्वेश्चन पचार चंती कि तार 30 बढ़िला मोर 20 कोन पे बढ़िला
आउ किए कहूँ मोर 12 कौन पे बढ़ला 12 ये बढ़ला आपण ये पाखे अच्छा एतिक हाइट रे आपण अच्छा ये 12 बढ़ला ये जी अच्छी तार 30 बढ़ला बुझिपारे अल्टीमेटली एई रेंज को आसबार अच्छी माने एठी जो एवरेज स्कोर टा अच्छी एई रेंज को पहुंचेबार अच्छी तो डेफिनेटली कौन हम जो स्टार्टिंग रू डिफिकल्ट शिफ्ट गुड़ा अच्छी ये जो 38.94 45 46 ये जो शिफ्ट गुड़ा अच्छी यांकर मार्क कंपैरेटिवली केते बढ़िबो आपण जानि परछन्ती 30 मार्क पाखा पाखी बढ़िबो एठी आ एट द सेम टाइम एटी 60 60 58 जो एवरेज अच्छी स्कोर जो मानकर जो शिफ्ट रो एवरेज मार्क अच्छी एई शिफ्ट रो पिला मानकर केते मार्क बढ़िबो 12 13 मार्क बढ़िबो एठी आर्गुमेंट करिवार कोन अछि अरे तमे यदि कहब कि तार 30 बढ़िला मोर कहीं 30 बढ़िलानी आ समस्त तो 30 बढ़ेबो से 30 बढ़ेबार लाभ कौन ताल तो किछि न बढ़ेकी रस स्कोर तुम सिलेक्शन हो कथा यही जदि आर्गुमेंट जो माने करूछंती कि बाकी मानक 30 मिलला मते कहीं 12 मिलला नॉर्मलाइजेशन कौन बुझीछ तमे एटा से भलिया कथा ना जने बीपीएल कैटेगरी जाउची ताको 15 केजी चावल मिलुची मागणा रे एपीएल भी कहबो कि ना मते कहीं 15 मिलुनी ए तो अजब कथा ना एटी बैलेंसिंग आउट करा जाउची जिंस गुडा बैलेंसिंग आउट करा जाउची गोटे लेवल को आनिकी जेमति मु एटी कहिली तो मार्क रे जो डिस्पेरिटी टा सेहि पई जस्टिफाइड ओ ट्रिपल एससी को कंप्लेन कले सामाने कहबे कि आमे नॉर्मलाइजेशन रो रूल जहा अछि सेथिरे किछि भूल करिचु कि ना रूल सब स्ट्रिक्टली पालन करा जायछि कैलकुलेशन मेथड रे किछि भूल हेछि कि ना कैलकुलेशन भी बिल्कुल एब्सोल्यूट ठीक अछि ताहले भूल कोठी करिचु कोठी किछि भूल नाही तमे कहबा ना एटा भलो लागुनी हमकु 30 मार्क बढ़िबो 40 मार्क बढ़िबो एटा भलो लागुनी सत कथा भलो लागुनी एटा मु मानुची बट एइथिगर लीगलिटी किछि नाही एठी चैलेंज करिया वाला जिंसो किछि नाही आपण जदि कोर्ट को जिबे कोर्ट कहबे कि जहा मार्क थिला जहा गैप थिला बैलेंसिंग आउट हे गला कोठी को नॉर्मलाइजेशन रो नोटिफिकेशन रे कोठी रूल ले लेखा हेछि जदि आनंतु कि 30 मार्क बढ़ी परिबनी 40 मार्क बढ़ी परिबनी कि 50 मार्क बढ़ी परिबनी लेखा कोठी हेनी आपण कोर्ट रे को बेस रे आर्गुमेंट करिवे कि ना मो मन भलो लागुनी मते राग लागुची कोर्ट बाहर को फोपाडी दबो गला देन आउ किछि जण कहउचंती कि आमे जो केस करिवो नॉर्मलाइजेशन हबा कथा नुह तमे काहे कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करिवो ओके व्हाई नॉर्मलाइजेशन आमे कहउचो वन डे वन शिफ्ट रे एग्जाम करो ओके एठी ना ए जो क्लेम टा एटा हे गले आपण माने पळे आसिले राजनीति को बुझी पारछंती आपण एटा स्टूडेंट हे कि नाहंती काहे कि व्हाई नॉर्मलाइजेशन बिकॉज ओ ट्रिपल एससी वांट्स एग्जाम किए करोची आज्ञा ओ ट्रिपल एससी करोची एग्जाम रो कंडीशन किए डिसाइड करिवो आज्ञा ओ ट्रिपल एससी डिसाइड करिवो आपनकर एग्जाम दबार अछि कि दबार नै सेटा आपण डिसाइड करिवे आपण फॉर्म पके न थाते जदि प्रॉब्लम अछि नोटिफिकेशन 2023 डिसेंबर रु आसिलानी राइट एई डिसेंबर 8 तो लेखा हेछि कि नॉर्मलाइजेशन हबो मल्टीपल शिफ्ट रे एग्जाम ले नॉर्मलाइजेशन हे पारे आपन को जदि एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन रे प्रॉब्लम थिला आपण एई टाइम रे काहे कि केस फाइल करलेनी एबे काहे कि फाइल करचंती एबे एथि पय फाइल करचंती कि आपनकर स्कोर टा नॉर्मलाइज हे कि 85 86 87 हे जाईची कट ऑफ टा 88 जाईची म तो आपण कहउचंती नाइ नॉर्मलाइजेशन टा भूल जो मानकर 89 मार्क अछि से माने कहउचंती नॉर्मलाइजेशन टा बढ़िया हेछि बुझी होची एटी आपनकर एलिगेशन पार्टी अछि एटी काउंटर एलिगेशन पार्टी अछि ए केस कोन हबो किछि ग्राउंड नै कोर्ट कहिबो कि आपण माने स्टूडेंट माने केमिति डिसाइड करबे कि नॉर्मलाइजेशन हबो कि हबोनी हम्म? सेठी किछि जण अछंती आउ चतुर सामाने कहबे कि ना नॉर्मलाइजेशन को ग्राउंड रे आपण कले सेटा तो एनटीए रो गाइडलाइन जेई पई हेछि हैला ताकू आपण केमिति अप्लाई कले आज्ञा जेमिति अप्लाई एसएससी कला जेमिति अप्लाई एनटीपीसी कला जेमिति अप्लाई आईबीपीएस कला ओ ट्रिपल सी कहबो आज्ञा एई माने अप्लाई कले ऑल इंडिया रे एते स्टूडेंट अछंती क्रोर रे एते बड़ बड़ इंस्टीट्यूट अछि टीचर माने अछंती लॉयर माने अछंती तांको काहाको किछि ग्राउंड देखा जाउनी चैलेंज करिया को ए जिंस को बुझी पारुचंती तो आम पाखरे एज ए स्टूडेंट आम पाखरे राइट्स नाही कि आमे ओपोज करिबा कि आपण एमिति रिक्रुटमेंट करंतु सेमिति रिक्रुटमेंट करंतु आमे कोठी ओपोज करि परिबा जेमति कि प्रीवियस टाइम आरआई रो जतले फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स हेतिला सेठी कोन हेतिला एग्जाम कंडीशन जो थिला जो सेंटर गुडा ठीक नथिला तार हम पाखरे वीडियो भी आसिला प्रूफ आसिला
कि इनअप्रोप्रिएट सेंटर रे एग्जाम हेची इनअप्रोप्रिएट कंडीशन रे एग्जाम हेची सेइथि पई आमे क्वेश्चन रेज करि पारले कि एटा ठीक से एग्जाम हैला नाही बुझी परछंती बट नॉर्मलाइजेशन को आपण केमिति क्वेश्चन करिवे से कहबो ना कि आमे 95 शिफ्ट 96 शिफ्ट रे एग्जाम करूछु तो आमे नॉर्मलाइजेशन न करिले केमिति हबो काली आपण माने आसी कहबेनी जो फर्स्ट शिफ्ट आमे देखिले 38 जो शिफ्ट मानकर एवरेज आछि से पिला माने कोन छाडिबे 75 शिफ्ट पाइला पिला एमाने सब जॉब नै जिवे जदि बिना नॉर्मलाइजेशन हला 38 40 50 ए जो जहा अछंती ए पिला माने किछि पाइबेनी तो नॉर्मलाइजेशन केमिति लागिवनी नॉर्मलाइजेशन एब्सोल्युटली लागिवो ताकू आपण अपोज करि परिबेनी वन डे वन शिफ्ट रे एग्जाम करो एटा आपण को डिमांड जो चाहे डिमांड अछि से चाहे ठीक अछि आपण जाई कि चेयरमैन को ग्रीवेंस दे परिबे ग्रीवेंस दबारे किछि असुविधा नै रिक्वेस्ट करि परिबे रिक्वेस्ट भी करिवारे किछि असुविधा नै बट यू कैन नॉट चेंज द लॉ आपण निजे चाहि कि रूल को चेंज करि परिबेनी से माने कहबे कि ऑफलाइन रे करप्शन होउतला ऑफलाइन रे गोटे गोटे एग्जाम सेंटर रो फैकल्टी जो माने एग्जाम इनविजिलेटर अछंती सेमान को कॉम्प्रोमाइज करा जाय पारुतला तो बहुत पिलांकर ओएमआर सीट जो अछि ओएमआर सीट को पर एग्जाम सरिला पर सेठी मैनिपुलेट कर दिया जाय पारुतला बुझी पारुचंती एथि पई न हबा पई ऑनलाइन आसिला ऑनलाइन एग्जाम हला एबे आपण कहबे कि ने ऑनलाइन रे एते सब लफड़ा होची नॉर्मलाइजेशन होची हमकु पुनी ओएमआर सीट दे दियो तो आमे जहा कहबा कोन सेमति हे परिबो मन इच्छा जेतले जहा चाहेबे सेमति हे परिबो आपण निजे भाबु नांती समस्त गोटे गोटे ग्रेजुएट स्टूडेंट किछि तो मैच्योरिटी अछि आमे किछि भी जहा रिक्वेस्ट करबा कोन सब जिंस कार्यकारी हे जिवो हबनी ना हां किछिटा हमर डिमांड रहिबो कि आगो को आपण एमती ट्राई करंतु नेक्स्ट एग्जाम मन को टिके चेष्टा करंतु हे परिबो कि सेटा हमें कहि परिबा हम पाखरे फ्रीडम अछि आमे को भी सजेशंस दे परिबा एसबु करि परिबा बट एटा रे तमे केस केमती लढिबो केस लढिबोनी अगेन कोर्ट कोन करे कोर्ट मान करे सिंपल लॉजिक हला कि एकेडमिक मैटर जोठी आसुची एकेडमिक देन जॉब रिक्रूटमेंट हला ए सब मैटर रे कोर्ट माने डायरेक्टली इंटरफेयर करंतिनी कोर्ट कैन नॉट मेक लॉ एंड इंस्ट्रक्ट देम टू डू दिस डू दैट कोर्ट केबे कहबेनी तमे एमती करनी सेमती करनी बोली ओके से देखिबो तमरो ग्रीवेंस कोन अछि तमरो स्टूडेंट मानकर ग्रीवेंस कोन अछि अफेक्टेड पार्टी की से केते अफेक्टेड हेची सेही हिसाब रे से माने एमान को इंस्ट्रक्शन देबे कि आपण किछि एक्शन नियंतु एई जिंसटा को एड्रेस करिया पई किछि एक्शन नियंतु देन माने एक्शन न नेले इनएक्टिविटी देखेले आउ ए स्टूडेंट माने फर्दर सफर कले सेठी से कंपल्सन को आसे आमे जो कहूचे कि नहीं खाली स्टे पके देबा केस कर देले स्टेटा आपण पकेबे ना कोर्ट पकेबो स्टेटा पकेबे कोर्ट केते बेले जदी गोटे प्रोसेस ऑनगोइंग चली जिवो जेमति कि एने मेंस रो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हे जिवो मेंस रो डेट आसी जिवो मेंस रो एग्जाम अनाउंस हे जिवो ओके ए जिनस गोटे रिजल्ट किछि हे नथिबो पिला केस करूचंती तांको इमीडिएट रेमेडी दरकार आउ ओ ट्रिपल सी पाखरे सेतिकी टाइम नाही से प्रोसेस ऑनगोइंग चलै दिछि से कहबो कि हम पाखरे टाइम नै आमे ऑलरेडी जिनस गोटा स्टार्ट कर दे सालुनी मेंस रो प्रिपरेशन हमरो हे गलानी देन कोर्ट कहबो कि ना इंटरिम याको स्टे लगाओ ए जिनसटा आगो रिजॉल्व करो एमिते काम करे ओके दि तीनटा जिनस क्लियर हे गला एबे आगो को देखिबा कोन कहितले नॉर्मलाइजेशन इशू आपण बुझी गले मार्क डिस्पैरिटी बुझी गले ओके को जिनस आमे आर्ग्यू करि परबे सेटा बुझी गले एबे आसीबा 24 अक्टोबर फर्स्ट शिफ्ट वाला केस कोन हेची 24 अक्टोबर फर्स्ट शिफ्ट 24 अक्टोबर फर्स्ट शिफ्ट रे एटा डिमांड नुह कि नॉर्मलाइजेशन रे मार्क कोन पय बढ़िलानी जीए भी कहूची कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर हमरो कोन पय बढ़िलेनी बाकी मानकर 30 मार्क बढ़ला 20 मार्क बढ़ला हमरो जीरो बढ़िला जीरो ही बढ़िबो 24 अक्टोबर शिफ्ट रे एटा जो शिफ्ट अछि ना फर्स्ट शिफ्ट एटा होची आपनकर बेस शिफ्ट काहे ना हाईएस्ट एवरेज अछि शिफ्ट रो याको बेस शिफ्ट बोली माना जिवो बेस शिफ्ट मानिले नॉर्मलाइजेशन रो जो गाइडलाइन अछि ओ ट्रिपल सी रो सेटा आपण पढी देखिबे एठी आपनकर नो चेंज ओके
ଆପଣଙ୍କର ର ସ୍କୋର ଟା ହବ, ର ସ୍କୋର ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନର୍ମାଲାଇଜ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ମିଳିବନି। ଆପଣ କ୍ଲେମ ବି କରିପାରିବେନି କି ମତେ କଣ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି, କଣ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଥିଲି, ଏଇଠି ସବୁ ପିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯୋଉ ପିଲା ଅଛି ଏଇ ଲେଭେଲରେ, ଇଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିବାକୁ କହିବ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିବ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ଲସ ହବନି, ଏଇ 30 ପ୍ଲସ ହବନି, ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ କରାଯିବ। ଏଇ ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ କାଢିଲେ, ଏଇ ଉପରକୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇନସ ହବ, ଆଉ ତଳୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ ହବ। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଏମିତି କାମ କରେ। ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ ନୁହଁ, ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲାଇଜିଂ ସମଥିଙ୍ଗ। ଏଠି ବାଲାନ୍ସ ଆଉଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ 30 ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ 20 ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ କିଛି ନ ଦବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନା। ଲାଭ କଣ ଅଛି? କିଛି ଦବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ କେସ୍ କରିପାରିବେନି। ଇସ୍ୟୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି? ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଯୋଉଟା କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି 24 ଅକ୍ଟୋବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ପିଲା ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଅନଫେୟାର mass allocation of CBT appeared students in one shift। ओके, एठी इश्यू कौन है देखो, सिस्टमिक माने गोटे टेक्निकल इश्यू हो जाइए, टीसीएस तरफ रू गोटे माने अनोइंगली गोटे एरर हो जाइए, जोटा कि सही टाइम रे से माने जानी पारि नाहंती कि एटा एते बड़ हो जिवो इश्यूटा। बट जेतेले जानिले सेतेले समाने ता ऊपर किछि रेमेडियल मेजर नबा कथा नै नाहंती, सेटा अलग कथा। तो हेछि कोन 13 अक्टोबर रे थिला सीबीटी 2, सीबीटी 2 थिला मन रखिबे, माने एटा मेंस एग्जाम थिला। मेंस एग्जाम माने कोन कि एनटीपीसी ग्रेजुएट रो सीबीटी 1 एग्जाम देथिले पिला माने, तार कट ऑफ गला अराउंड 70 स्कोर कट ऑफ जाइछि। जो माने ए कट ऑफ टा क्लियर करले सेही माने सीबीटी 2 देबे। तो एठी पिला फिल्टर हेकी अछंती। एबे एमती भाबंतु आपण कि एबे आरआई जो माने प्री क्लियर करचंती, जो 1400 475 अराउंड पिला अछंती जो माने कि आरआई प्री क्लियर करचंती, से माने एटलीस्ट गोटे लेवल रे अछंती कि तांकर मिनिमम माने किछि किछि मार्क रखिचंती, ता ऊपर को जाई कि से माने क्लियर करचंती। तांकु जदि आमे गोटे कंपटीशन रे गोटे शिफ्ट रे बसै दबा, एका संगे जदि बसै दबा, तो सेठी स्कोर टा टिके अधिक रहइबो, काहे कि ना तांकर एवरेज परफॉर्मेंस टा बढ़ी जिवो। एटी किए मेरिटोरियस किए नॉन मेरिटोरियस किए बहुत टैलेंटेड किए कम टैलेंटेड एई जिंसर क्वेश्चन किछि भी नाही। एटा होची कॉमन जिंस कि गोटे जगह फिल्टर्ड अछंती पिला, तांकु जदि गोटे रे आमे पकै दबा गोटे बल्क रे, देन तांकर एवरेज स्कोर टा बढ़ी जिवो। से जे केही भी हेई थाउ, से एनटीपीसी पिला हेई थांतु, आईबीपीएस पिला हेई थांतु, एसएससी पिला हेई थांतु, अरे को भी पिला हेई थांतु, प्री रे फिल्टर हेई जाउची ना। एतिकी मार्क रु तळ पिला जाई नथिबे, एतिकी रु ऊपर पिला ही जाईथिबे। तो सेही माने आसीकी आरआई हल्ला कि को भी एग्जाम जदि सिमिलर टाइप रो सिमिलर पैटर्न रो एग्जाम रहूची, देन सेठी कोन ताठू कम स्कोर करिवे ना अधिका स्कोर करिवे, अधिका स्कोर करिवे। एई लॉजिक रे अधिका स्कोर करले माने जो एवरेज स्कोर टा शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर टा सेटा बढ़ी जिवो। ओके, देन आमे आर्ग्यू करूचे क्वेश्चन इजी थिला कि क्वेश्चन डिफिकल्ट थिला। ओके, नॉर्मलाइजेशन रे क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट एई जिंस को केबे क्राइटेरिया निया हिची कि को शिफ्ट इजी थिला कि डिफिकल्ट थिला ताकू डिटरमाइन करिया पई क्वेश्चन लेवल को केबे भी क्राइटेरिया निया जाई नाही। ओके, क्राइटेरिया कोन इजी डिफिकल्ट डिटरमाइन करिया पई कि एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर अधिका रहिला माने बाय डिफॉल्ट एटा सिस्टमैटिक कंप्यूटर सिस्टम कहबे कि यांकर स्कोर अधिका अछि तो एटा हला इजी, आ यांकर स्कोर कम अछि बहुत तो एटा हला डिफिकल्ट। एटा प्योर डाटा रे ए काम चलची। एठी कोई ह्यूमन नाहंती जे कि क्वेश्चन लेवल को असेस करछि कि ए क्वेश्चन डिफिकल्ट अछि ए क्वेश्चन इजी अछि, एमती केही करू नाहंती। को शिफ्ट रो को क्वेश्चन देखा जायनी। अगेन आ गोटे कथा कोन, टीसीएस जो क्वेश्चन बनेबो से सबोठी क्वेश्चन बनौछि, ताको जणा अछि कि एई लेवल रे क्वेश्चन टाको हमकु मेंटेन करियार अछि स्टैंडर्ड सब शिफ्ट रे। तो कोन हबो, एमिति एमिति हबो कि टिके ऊपर तळ 19 20 हेई हेई जिवो जिंसडा। एमिति हबो कि एमिति एमिति जिवो, एमिति एते डिफरेंस कर दे कि एते डिफरेंस कर दे कि क्वेश्चन बनेबो से।
ଏଠି ତ ହଉନି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ର ସ୍କୋର ମାନେ କଣ ପାଖରେ ପାଖରେ ରୁହେ। ତ ଏବେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇ ଡାଟାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ କି ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉ ଡିସପାରିଟି ଟା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କଲେ କଣ, ଏଇଟା କିଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି କି ଏନଟିପିସି ପିଲା କଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଶିଫ୍ଟରେ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଶିଫ୍ଟରେ ପଢିନାହାନ୍ତି କି? ଓକେ, ନା, ମଲ୍ଟିପଲ ଶିଫ୍ଟରେ ପିଲା ପଢିଛନ୍ତି। ଏନଟିପିସି ପିଲା ମଲ୍ଟିପଲ ଶିଫ୍ଟରେ ପଢିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଶିଫ୍ଟ 24 ଅକ୍ଟୋବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଫ୍ଟରେ around 800 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଶିଫ୍ଟରେ ପଢିଛନ୍ତି। ତ ଶିଫ୍ଟର ଯୋଉ ଏଭରେଜ ଅଛି, ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ରହିବା କଥା, ସେଇଟା କଣ ହେଇଛି, ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଅଲଗା ଶିଫ୍ଟରେ ବି ସେମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଏଠି ମ୍ୟାସିଭ ପକେଇଲା ପରେ ଯେତିକି ବଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ଶିଫ୍ଟରେ ପିଲା ପଢିଛନ୍ତି। ଓକେ, 10-20ଟା ଲେଖାଏଁ ଏମିତି ଏମିତି ପିଲା ପଢିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଶିଫ୍ଟରେ, ଏଇଠି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି 400 ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଉଡା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଶିଫ୍ଟରେ ପଢିଲା ଆଉ କଣ ହେଲା ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍, ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫରେ ଚାଲୁଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ 400 ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର, ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଅଛି, ଏନଟିପିସି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଅଛି, 13th ରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଫ୍ଟରେ। ଏତିକି ତ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଓ ତ୍ରିପଲିସି ଯଦି ଡାଟା ଦବ, ଓ ତ୍ରିପଲିସି ଯଦି ଡାଟା ଦବ, ସେଠି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଫିଗର ବାହାରିବ କି 800 ଅଛନ୍ତି କି 1000 ଅଛନ୍ତି କି 600 ଅଛନ୍ତି, ଯାହାବି। ଓକେ, ଏଇ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଶିଫ୍ଟରେ ଯୋଉ ଏତେ ଅନଫେୟାର ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା, ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ପଢି ତ ଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆରଏମଏସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ମାନେ। ଏଠି ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 14, କଣ କହୁଛି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ କୁହେ। ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ ଏଠି କଣ ଆସେ, ଆର୍ଟିକଲ 16 ଆସେ, ଯୋଉଠି କି ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଚାକିରି ଅଛି ସେଥିରେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦେୟାର କାଷ୍ଟ, କ୍ରିଡ, ରିଲିଜିୟନ, ଅରିଜିନ, କିଛି ବି। ଓକେ, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ମାସ ର ପିଲା, ଗୋଟେ ସମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ର ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଫ୍ଟରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା କଣ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା? ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏମାନେ କଣ କରିବେ କି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହେଲା ବୋଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହେଲା ବୋଲି ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେସ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯୋଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଟା, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ଏଇ କେସ୍ ଟା, ଆରଆଇ କେସ୍ ହେଲା, ଆଉ 24 ଅକ୍ଟୋବର ପିଲା ଏଇଟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ନାହିଁ କି ଏଇଟା 24 ଅକ୍ଟୋବର ପିଲା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ କେସ୍ ଟା 20 ଫେବୃଆରୀରେ ଅଲରେଡି ଫାଇଲ ହେଇଯାଇଛି, 25 ରେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, 5 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୟାର ହିୟରିଂ ଅଛି। ତ ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ଏଇଟା ଆରଆଇ ରିଲେଟେଡ ହେଇଥିବ, ଆରଆଇ ରିଲେଟେଡ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ କେହି ଜଣେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଥାଇପାରେ। 24 ଅକ୍ଟୋବର ପିଲା ଯୋଉମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କନସର୍ନ କଣ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଣ। ଓକେ, ସେମାନେ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, around 250 ପ୍ଲସ୍, 250 ପ୍ଲସ୍ ପିଟିସନର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପିଟିସନର କେସ୍ ତାଙ୍କର ହବନି, ତାଙ୍କର ମାସ୍ ପିଟିସନ ହବ, ମାସ୍ ପିଟିସନ ହବ। 250 ପ୍ଲସ୍ ପିଲାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ମାସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହବ, ଆଉ କେସ୍ ଫାଇଲ ହବ। କେସ୍ ଟା ଏମାନଙ୍କର ଫାଇଲ ହବ ମଣ୍ଡେରେ। ଓକେ, କିଛି ଗୁଡା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ପ୍ଲାନ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କନଭେ କରୁଛି। ଯାହାର ମାନିବାର ଅଛି ମାନିପାରିବେ, ଯାହାର ମାନିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡେ ଆଡକୁ କେସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଲେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। କି ପେସେନ୍ସ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ କେସର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଯଦି ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପ୍ରୁଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି
एलोकेशन रे एग्जाम रे तांकर शिफ्ट एलोकेशन रे डिस्क्रिमिनेशन हेची सेही ग्राउंड रे ही तांको किछि जस्टिस मिली परिबो आ एमति नै कि जस्टिस मिली परिबोनी सेही ग्राउंड रे कोर्ट ऑब्वियसली डायरेक्शन दबो कोर्ट कोन करिवो हाई कोर्ट कोन करिवो समन को डायरेक्शन दबो ओ ट्रिपल एससी को कि एई पिला मानकर ग्रीवेंस अछि यांकर ग्राउंड एमति अछि एडा असुविधा हेची याकू तमे एड्रेस करो ओके देन ओ ट्रिपल एससी कोन करिवो सेटा ता ऊपर रहला कि से याकू आइदर अप्रूव करिवो और रिजेक्ट करिवो ओके मोस्ट ऑफन कोन करंती ए माने डायरेक्टली निजो भूल मानंतीनी तो रिजेक्ट कर दियंती अप्रूव करले तो अलगा कथा अप्रूव करले ता पाखरे देटा ऑप्शन रहइबो गोटे हला कि एमान को मेंस रे एंट्री और कोन करबे कि रिजल्ट रिपब्लिश ए देटा भितर माने कोटा करि पारंती पिला कहबे रिजल्ट रिपब्लिश करले जो पिला माने सिलेक्टेड हेचंती से माने पुनी मूव करिवे केस करिवे ओके ठीक अछि ओ ट्रिपल एससी नोटिफिकेशन रे से लिखि देछि कि आपनकर को भी सिलेक्शन फाइनल नुह सब प्रोविजनल ओके तो आपनकर किछि जिंस फाइनल नै आपनकर लिस्ट रे पळे आसिला ना बोली आपनको राइट मिलिनी कि आपण मेंस देबे कि कोन करिवे दे कैन रिवाइज ओ ट्रिपल एससी कैन रिवाइज रिजल्ट से माने रिवाइज करि परिबे ए रिजल्ट को चाहिले से माने स्क्रैप भी कर दे परिबे रिवाइज न करके पूरा स्क्रैप कर देबे कबे ए रिजल्ट हमर इनवैलिड किछि इशू थिला आमे आउथरे नुवा काढिबो आपण केस केमति करिवे कि मो ना आसीथिला मो ना कोन पय नै से कहबा ना आपनकर जोटा आस्थिला सेटा मिस्टेक रे आस्थिला आउथरे नुवा आसिला एबे ओ ट्रिपल एससी बाध्य कि आपण को मेंस रे एंट्री दबा पय तो ए ग्राउंड रे भी जदी आपण केस करिवे केस चलिबो नो डाउट केस फाइल हे जिवो केस चलिबो बट एठी जितिबाटा डिफिकल्ट हां एठी जदी आपण किछि भलो आर्गुमेंट लगै पारले अलगा किछि वैलिड ग्राउंड रे लीगल ग्राउंड फाइंड करि पारुचंती देन अलगा कथा किंतु सिंपली ए ग्राउंड रे कि आपण रिजल्ट नुआ काढी परिबेनी आम ना थिला प्रोविजन लिस्ट रे आ हमको मिलिलानी सेमति हबनी ऑलरेडी आपण जाय कि हिस्ट्री रे चेक करंदु ओडिसा गवर्नमेंट रो जति कि हिस्ट्री रे अछि आपण चेक करंदु सेठी कोन केबे रिजल्ट स्क्रैप हेनी रिजल्ट स्क्रैप हेची एसो केस रे जो लिस्ट बाहर दिला सेटा कैंसिल हला नुआ आउथरे लिस्ट बाहरला बुझि पारले एमती गुडाई जिंस हेई परिबो सेटारे प्रॉब्लम नाही बाकी रहेला एग्जाम पोस्टपोनमेंट कथा एग्जाम पोस्टपोनमेंट ओके एग्जाम पोस्टपोन हबो कि देखंतु काहार इंटरेस्ट नाही एग्जाम पोस्टपोन करियार मु ए पिलानक संगे जो कथा हली 24 अक्टोबर पिला सेमाने कहउछन्ती कि हमर एग्जाम पोस्टपोन करियार ए सब लॉजिक नाही कि स्टे करिवार तांको कहवा कथा हला कि आमे जदी स्कोर ठीक रखुछु कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रे हमर माने कंपटीशन करिवार सेही कैपेबिलिटी अछि आमे अलगा शिफ्ट रे थिले पाई थांतु कि माने प्रॉपर जदी कैलकुलेशन हेई थांता हमकु मिली थांता मेंस रे एंट्री एबे मिलिनी हमकु बस हमर राइट्स दरकार आम संगे जस्टिस हो एडी से पिला मते कहिले कि सेमाने चाहउचंती जस्टिस तांकर एग्जाम पोस्टपोन वाला गोल नहीं एग्जाम स्टे रो गोल नहीं ओके बट जदी यांकू जस्टिस न मिलला सब जिंस तांको रिजेक्ट कर देले ओ ट्रिपल एससी कहला कि ना हमें किछि सुनिबोनी देन माने बाध्य हेबे कि लीगली जहां भी करिवे तो एग्जाम को स्टे करिवे कि कोन करिवे एज ऑफ नाउ एग्जाम पोस्टपोनमेंट की स्टे हबाटा एबे पिक्चर रे नाही ए जिंसटा वर्तमान पिक्चर रे नाही एबे खाली रेमेडी देखा जिवो कि कोन करा जिवो तांको एडिशनल मेंस रे एंट्री करबे कि रिजल्ट रिपब्लिश करबे ए केस रे कोन हबो एग्जाम टा कम से कम चालिबो बुझी परछंती आ जदी कहिबे कि रिजल्ट रिपब्लिश हेई परिबनी चेंज हेई परिबनी देन ऑब्वियसली जदी यांको ग्राउंड वैलिड रहिला तांको आर्गुमेंट जदी वैलिड रहिला किछि मैटर करूनी आपनकर मेंस रो डेट आसी जाऊ एग्जाम स्टार्ट हे जाऊ ए सब स्क्रैप हे परिबो आउ थरे री एग्जाम हबो जेमति कि लास्ट टाइम कोन हेतला लास्ट टाइम मेंस रो डेट आसी जेतला एग्जाम रो केते जस्ट माने गोटे सप्ताह भितरे बोधे 1 वीक भितरे ही नोटिस आसिला एग्जाम कैंसिल हैला आउ कोन हैला री एग्जाम हे गला तो ताकू के अटके पारले कि
ତ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମେନ୍ସ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲେ କିଛି ହବନି କଣ ହବନି ସେ ସବୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟପୋନମେଣ୍ଟ କି ଆଉ କଣ ଏ ସବୁ ଏବେ ପିକ୍ଚରରେ ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଏଇ ଯୋଉ କେସଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା କୋଉ ଆଡକୁ ଚାଲିଛି, କେମିତି ୟାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, O SSS ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ କେମିତି କରୁଛି, ଆଉ କୋର୍ଟ ୟାର ଭର୍ଡିକ୍ଟ କଣ ଦଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିବା କି ଏଇଟା ଇମିଡିଏଟ ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଟରଟା ନା ଏସ୍କେଲେଟ କରିବ। ଓକେ, ଏଠି ଆଜ୍ୟୁମ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଏକ୍ସାମ ପୋଷ୍ଟପୋନ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆରାମରେ ପ୍ରିପାରେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣଙ୍କର ଅନଗୋଇଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ହୋପଫୁଲି ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନରରେ ହବ। ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନରରେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଛି ଡିଲେ ହଉଛି OSSC CGL ଅଛି। ଓକେ, PEO ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେସନ ଅଲରେଡି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ୟାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ ନେକ୍ସଟ 1 month ରେ। ଏଇଟା ବି ଅପସନ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଅପସନ ଅଛି, ସେ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ବି ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯୋଉ ଆସିଛି ତାର ବି ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡାଏ ଅପସନ ଅଛି। ଡିମୋଟିଭେଟ ହବା ବାଲା ଜିନିଷ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଏଠି ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ ହବାର ଅଛି ନା ଏଠି 24 ଅକ୍ଟୋବର ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହବାର ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉଛି ଫେୟାର ହଉ, ଏକ୍ସାମ ଯେମିତି ବି ଯାହା ହଉଛି ଫେୟାର ହଉ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି 40-50 ପାଇଲା ପିଲା, ଅବଭିୟସଲି ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କି ଆମର ମାର୍କ ଏତିକି ଥିଲା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନରେ ବେନିଫିଟ ପାଇକି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଆମେ କଟିଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ। ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ 14,475 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ କେତେ 2895, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ କି ନା ଏଇ ଭିତରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ 70-75 ରଖିକି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହେଇକି ସିଲେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି? ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ କମନ ଆଜମ୍ପସନ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ବହୁତ ପଢିବୁ, ଏ ପିଲାମାନେ ପଢିବେନି? ଏମାନେ କଣ ଛୁଟିରେ ପଳେଇବେ? ଏମାନେ ପଢିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ରି ଇଭାଲୁଏଟ ହେଇକି ଆସୁଛି, ହେଇପାରେ କି ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ଟା ଯଦି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 60 ମାର୍କ ବାଲା ସିଫ୍ଟ କୁ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ନିଆ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ 40 ମାର୍କ ବାଲା ସିଫ୍ଟ ର କଣ ହବ? ସେମାନେ 20 ମାର୍କ ପାଇବେ। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଅଛି ସେଇଟା କମିଯିବ, କଟ ଅଫ୍ କମିଯିବ। କଟ ଅଫ୍ 88 ରୁ କମିକି କଟ ଅଫ୍ ଆସିଯିବ କେତିକି 70 ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କଟ ଅଫ୍, କି 65 ବି ହେଇପାରେ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ବି କଟ ଅଫ୍ କମିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଆବସର୍ଡ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହବନି ନା। କିଛି ପିଲାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା କି ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଆଉ ଯେତିକି ପିଲାକୁ ସେତିକି ପିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ, କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ। କାହିଁକି? ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ନ କରିକି ମାନେ SSC ର ଯୋଉଟା ଏବେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ମେଥଡ ଅଛି, ଏଗେନ୍ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିପାରିବାନି, ଆମେ କେହି ନୁହଁ। O SSS କୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବାନି କି ତମେ ଏଇ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ରେ ଚେଞ୍ଜ କର କି ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କର, ସେଇଟା ରୁଲ ନାହିଁ। କଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ? SSC ର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଙ୍କ କରିଦିଆଯାଏ, ଆଉ ୟାଙ୍କର ସ୍କୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ର ସ୍କୋର ର ଏଭରେଜ କାଢି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବେସିସ ରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହୁଏ। ଯଦି ଏଇଟା କରିବେ, ଏଇଟା କଣ ସବୁଠୁ ଫେୟାର ଲାଗିବ, ସବୁଠୁ ଫେୟାର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ। କାହିଁକି? ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଛି ମଲ୍ଟିପଲ ସିଫ୍ଟ, ଏଇ ସିଫ୍ଟରେ 90 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ପିଲାର ସ୍କୋର ହଉଛି 70, ଏଇ ସିଫ୍ଟରେ 90 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ପିଲାର ସ୍କୋର ହଉଛି 80, ଏଠି 75, ଏଠି 76। 90 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ଟପ୍ 10% ପିଲା, ଟପ୍ 10% ପିଲା ଏଠି ଏଭରେଜ 70 ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି 80, ଏଠି 75, ଏଠି 76 ରଖିଛନ୍ତି। ୟାର ଏଭରେଜ କାଢିଦେଲେ ଯେତିକି, ସେଇଟା ହେଲା ନର୍ମାଲି ସ୍କୋର। ଦେନ୍ ଯାହାର କମ ଅଛି ତାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ, ଯାହାର ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ କମେଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରପର ବାଲାନ୍ସ। ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ଲେମ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇପାରିବ। ତ ଯାହା ବି କରିବେ ନା, ଯାହା ବି ଆକ୍ସନ ହବ ସବୁ ଲିଗାଲ ହବ, ଲଜିକାଲ ହବ, ଓକେ, ଆଉ ଲଫୁଲି ଭ୍ୟାଲିଡ ହବା କଥା। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି କରିଦିଅ, ନାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ,
आउ का हिसाब रे एमती करिया कथा आम हिसाब रे दुनिया चालुनी भाई माने आमे गोटे गोटे एस्पिरेंट आम हिसाब रे दुनिया चालुनी जेमती जहा हवा कथा हो जदि किछि इंपोर्टेंट आसे सेमती अपडेट दरकार पड़े कि पुणी एगेन मिसकनसेप्शन पिला मानकर स्टार्ट हुए सेही केस रे मु क्लैरिफाई करिवि बाकी आई डोंट थिंक कि एई सब जिंस रे आपण माने लिप्त रही कि आपण टाइम वेस्ट करिया कथा पाठ पढ़ारे ध्यान दियंतु समस्त पाठ पढ़ुचंती नेक्स्ट आहुरी एग्जाम आसुची समस्तଙ୍କର क्लियर हेई ना जीव कोठी ना कोठी ओके आ एथिरे आपण लागिथिबे एथि डिस्कशन करथिबे कि ए केस हेजबो से केस हबनी आमे स्टे करदबो आमे ये करदबो से करदबो आ कोन करदबो किछि हबनी ठीक अछि जो केस चलीची चालू 24 अक्टोबर वालांकर केस तांकर ग्राउंड भी वैलिड अछि ओके वैलिड ग्राउंड रे से माने चैलेंज करचंती जदि एटा एक्सेप्ट हेई जाउची एथिरे कोन से माने रेमेडीज देबे देखा जिवो ओके देन अकॉर्डिंगली जहा हबो आमे सेया करबा आई होप एतिकी डिटेल आपण माने बुझिला परे एठी आपण आउ नेगेटिविटी स्प्रेड करिवेनी आसीकी कि एटा ने सेटा ने एमती हबनी सेमती हबनी बुझि परछंती अगेन सेटा आपणकर पर्सनल ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन आपनको दबार अछि आपण घरे रखंतु निज पाखरे रखंतु पर्सनल ओपिनियन आपनको लागुची लॉजिकल गो टू कोर्ट आपनको जो आर्गुमेंट आपनको लॉजिकल लागुची आपनको लागुची कि आपण बहुत जानिचंती पूरा ठीक कथा कहउचंती आपण कोर्ट मूव करि परिबे आराम रे केस फाइल करि परिबे आपनको वर्डिक्ट मिलि जिवो इमोशनल है कि एठी किछि कथा कहले किछि लाभ हबनी काहार किछि लाभ हबनी आराम रे प्रिपरेशन करंतु थैंक यू ऑल द बेस्ट